आज की वीडियो में हम आपको सभी टेस्ट के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही कॉमन है और अक्सर कराए जाते हैं। तो यहाँ पे हम केवल ऐसे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि शुगर के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए आदि। तो यहाँ पे हमारा पहला टेस्ट है CBC। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो कि लगभग सभी को कराना होता है। जब भी कोई बीमार हो जाता है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कंडीशन में CBC कराया जाता है। तो इससे हम ये जान पाते हैं कि हमारा खून कितना है, हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है। तो इसमें हमें नॉर्मली 4 चीज़ें देखनी होती है। एक होता है इसमें हीमोग्लोबिन, एक होता है इसमें लिम्फोसाइट, इस्नोफिल एंड प्लेटलेट्स। तो हीमोग्लोबिन से हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर खून कितना है। लिम्फोसाइट से हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इस्नोफिल से पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई एलर्जी तो नहीं है। एंड प्लेटलेट से हमें पता चलता है कि हमें डेंगू या फिर टाइफाइड तो नहीं है। दूसरा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, और हमें ये इसी नाम से कराना होता है। नॉर्मली हम इसमें 2 चीज़ें देखते हैं। एक देखते हैं हम इसमें कोलेस्ट्रॉल और एक देखते हैं हम इसमें ट्राइग्लिसराइड। देखिए हम इसे कब कराते हैं, ऐसे लोग जो कि काफ़ी मोटे होते हैं या फिर जिनमें काफ़ी वसा होती है, और या फिर ऐसे लोग जिनमें हार्ट वाली प्रॉब्लम्स होती है, तो उन्हें ये टेस्ट कराना होता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको जानने के लिए हम इसका टेस्ट कराते हैं। क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर जो वसा होती है हमारी खून की नलिकाओं में जमा हो जाती है, जिससे हमें आगे दिक्कतें हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर है LFT। इसकी फुल फॉर्म होती है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नॉर्मली हम इसमें 2 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 बिलीरुबिन एंड नंबर 2 SGOT एंड SGPT। यदि किसी का बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो हम मान लेते हैं कि उसे पीलिया या फिर जॉन्डिस हो चुका है। और इसी तरह से SGOT एंड SGPT से हम जान पाते हैं कि हमारे लीवर में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर हमारा लीवर कितना काम कर रहा है। तो इस तरह से LFT से हम जान पाते हैं कि हमारे लीवर में कौन सी प्रॉब्लम है। और इसके बाद यहाँ पर है TFT। इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो इस टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं किसी को थायराइड तो नहीं है। देखिए थायराइड 2 तरह का होता है, एक होता है हाइपर थायराइड और एक होता है हाइपोथायराइड। जब किसी को हाइपोथायराइड हो जाता है तो उसका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों में जानने के लिए कि उन्हें थायराइड तो नहीं है, ये टेस्ट कराया जाता है। तो नॉर्मली हम इसमें TSH की वैल्यू देखते हैं। TSH एक हार्मोन होता है, इसकी फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.55 से 4.78। यदि ये 4.78 से ऊपर हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि इसे हाइपोथायराइड हो चुका है। अब हम बात करते हैं शुगर टेस्ट के बारे में, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ या फिर शुगर होने की संभावना रहती है तो उनमें कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो उनमें 3 तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। एक होता है फास्टिंग, एक होता है पोस्ट पेरेंटल यानी कि PP, और एक होता है HbA1c। जो फास्टिंग होता है ये टेस्ट खाली पेट कराना होता है और इसमें जो वैल्यू होती है वो 100 से कम आती है। इसके बाद है यहाँ पर PP यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, इसमें जो वैल्यू होती है 140 से कम होनी चाहिए। और एक होता है HbA1c। इस टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारी 3 महीने की शुगर कितनी रही है, और इसमें जो वैल्यू होती है वो 5.7 से कम आती है। तो यदि इतनी वैल्यू आती है तो हम जान पाते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ या फिर शुगर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए जब भी हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग यानी कि सूजन भी आ जाती है। तो इस टेस्ट से हम 3 चीज़ें जान पाते हैं, एक क्रेटिनाइन, एक यूरिया एंड एक यूरिक एसिड। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों हमारी बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। लेकिन जब भी हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इनका अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। और लास्ट है यहाँ पर यूरिन टेस्ट। देखिए इसमें आपके यूरिन का सैंपल लिया जाता है और लैब टेक्नीशियन आपके यूरिन का एनालिसिस करता है। देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर केवल हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी कॉमन है, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन एंड ब्लड। यदि किसी के यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलता है मीन्स उसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो चुकी है। नंबर 2 प्रोटीन। यदि किसी के यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलता है मीन्स उसके किडनी में कोई इन्फेक्शन है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। एंड नंबर 3 है यहाँ पर ब्लड। यदि किसी के यूरिन में खून देखने को मिलता है मीन्स उसकी पेशाब की नली में कहीं डैमेज हो चुका है, या फिर उसे UTI है, या फिर उसके किडनी में स्टोन है। तो इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसका पता हम टेस्ट कराकर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मैक्सिमम टेस्ट कवर कर लिए हैं। यदि इसके अलावा आप किसी और टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।